हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू नाउ प्राइम। ये है लैंड ऑफ गॉड किंग का एपिसोड 10। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड की शुरू में देखते हैं दो लड़कों के बीच में फाइट चल रही है। एक लड़के का नाम है जिन और दूसरे लड़के का नाम अभी तक क्लियर नहीं है। इसको हम मसलमैन कहेंगे। शुरुआत में तो इस फाइट के अंदर जिन काफी अच्छा कर रहा होता है, लेकिन फिर कुछ ही सेकंड्स के अंदर मसलमैन पूरी लीड ले लेता है। वो जिन को बहुत बुरी तरह से घुमा घुमा के पीटने लगता है। यहाँ पे जिन को समझ में आ जाता है कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन वो फिर भी फाइट से पीछे नहीं हटता। वो किसी तरह से उस मसलमैन के ऊपर एक लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी लात पड़ने से पहले ही वो मसलमैन जिन की पसलियों पर एक जोर से अटैक कर देता है, जिसके साथ ही जिन की एक बहुत तेज चीख निकल जाती है। इसी टाइम पर मसलमैन जिन के ऊपर एक बहुत जोर से मुक्का मार देता है और जिन को बहुत दूर फेंक देता है। फिर भी जिन किसी तरीके से खुद को संभालता है और उस मसलमैन से कहने लगता है, तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, मैंने तुम्हें काफी कम समझा था। मसलमैन कहता है, और तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, मेरे पे 2 हिट करने के बावजूद भी तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाए। अब यहाँ पर जिन सोचने लगता है कि उसे फाइट में क्या करना चाहिए, क्योंकि इस फाइट के अंदर वो लगभग हार चुका है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो जल्दी से अपनी एक साथ वाली लड़की जिसका नाम यू है उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है, यू जल्दी से मुझे हील करो, मेरी बॉडी के ऊपर इतनी चोटें लग चुकी है कि मैं अब आगे फाइट नहीं कर सकता। जिन के एकदम से यू से ऐसा कहने पर यू थोड़ा सा घबरा जाती है। वो जल्दी से अपने स्टाफ से जिन को हील करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ से उसका स्टाफ छूट जाता है। उसके हाथ बहुत बुरी तरह से कांप रहे हैं। वो जिन में बैठ जाती है और कहने लगती है, मैं क्या करूं, मेरा ठीक से काम ही नहीं कर रहे, मैं किस तरह से तुम्हें हील करूं। ये सुनकर जिन चिल्ला कहता है, जल्दी से उस स्टाफ को वापस उठाओ और मुझे हील करो, वरना इस फाइट के अंदर हम हार जाएंगे। तभी एकदम से मसलमैन जिन के एकदम पास से पहुंच जाता है और उसे कहने लगता है, जरा तुम यहाँ देखो। ये सुनकर जिन उस तरफ देखता है, तभी मसलमैन एक जोरदार अटैक जिन के ऊपर कर देता है। अटैक बढ़ते ही जिन बहुत दूर जाके गिर जाता है। मसलमैन कहता है, ए लड़की, अगर तू इस लड़की को हील करना चाहती है तो कर दे, मैं तेरे ऊपर अटैक नहीं करूंगा। इसी टाइम पर जिन वापस से खुद को संभालता है और आगे बढ़कर इस मुसलमान के ऊपर अटैक करना शुरू करता है। मसलमैन अब करेक्टे को ब्लॉक करता है। जिन रुकता नहीं है, वो मुसलमान के ऊपर मुक्का मारने की कोशिश करता है, जो भी ब्लॉक हो जाता है। इसी तरीके से जिन काफी सारे अटैक करता है, जो सबके सब वो मुसलमान ब्लॉक कर लेता है। यू दूर से ये फाइट देख रही होती है। वो एकदम से कहती है, मैं जल्दी से आ रही हूँ, मेरे हाथ कांपना अब थोड़ा सा कम हो चुका है, मैं जल्दी से तुम्हें हील करूंगी। जिन कहता है, तुम्हें जो करना है वो करो, मेरी एनर्जी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। ये सुनकर यू अपनी सारी एनर्जी अपने स्टाफ के अंदर कंसंट्रेट करने लगती है और फिर एकदम से अपने स्टाफ से एक रेस को जिन की तरफ फायर करती है, लेकिन यहीं पर एक गड़बड़ हो जाती है। ये रेस जिन के ऊपर लगने के बजाय उस मसलमैन के ऊपर लग जाती है। उसकी बॉडी पूरी तरह से हील हो जाती है। ये देखते ही जिन का मुंह उतर जाता है। वो कहता है, ये क्या हो गया। मसलमैन कहता है, बहुत अच्छे, तुम लोग तो काफी ज्यादा अच्छे हो, अपने दुश्मन की बॉडी को भी हील कर रहे हो। इसी टाइम पर जिन बहुत ही गुस्से में यू की तरफ देखता है। यू कहती है, मुझे माफ कर दो, तुम मुझसे बहुत ज्यादा दूर थे, इस वजह से निशाना चूक गया। जिन कहता है, क्या तुम पागल हो, तुमने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरी ऐसी क्या मंजूरी थी कि मुझे तुम्हें अपनी टीम के अंदर लेना पड़ा। मसलमैन कहता है, उसे जाने दो, चलो फाइट कंटिन्यू करते हैं। जिन कहता है, अब मुझे इस फाइट के अंदर सब कुछ खुद से ही करना होगा। इस लड़की ने तो मेरा सारा काम बहुत बुरी तरह से बिगाड़ दिया है, लेकिन अभी भी मैंने हार नहीं मानी है। तुमसे लड़ने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। ये कहते हुए जिन अपनी एक स्पेशल स्किल को यूज करने लगता है। उसकी बॉडी बहुत जोर से चमकने लगती है। यहाँ से हम क्विनली और सिंथिया को देखते हैं। ये इस टाइम पर एक नदी के पास में है। क्विनली इधर उधर एक मेंढक ढूंढने की कोशिश कर रहा है। काफी सारे मेंढक को ढूंढने के बाद में वो कहने लगता है, जब जितने भी मेंढक है वो सारे पूरी तरह से ऑर्डिनरी है। सिंथिया कहती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन हमें इन मेंढकों की तलाश नहीं है, हमें तलाश है एक स्वैम्प फ्रॉग की, जो कि काफी ज्यादा रेयर होता है। इस वजह से हमें इसका अमाउंट भी बहुत ज्यादा बड़ा मिल रहा है। इन ऑर्डिनरी फ्रॉग और स्वैम्प फ्रॉग के बीच में केवल इतना सा अंतर होता है कि उनकी आंखों के ऊपर छोटे से विंग्स होते हैं, इन्हीं से हम उन्हें पहचान सकते हैं। ये सुनकर क्विनली उसके हाथ में जो फ्रॉग होता है उसे वापस पानी में फेंक देता है और कहता है, चलो फिर कहीं और चलते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा। सिंथिया एक दिशा में दिखती है और कहने लगती है, उस तरफ बहुत ज्यादा खाली इलाका है, मुझे लगता है हमें वहीं जाकर उसे ढूंढना चाहिए। जी सुनकर क्विनली सिंथिया का पीछा करने लगता है। वो चलते हुए उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर जिन और इस मसलमैन के बीच में फाइट चल रही है। ये दोनों के दोनों उस एरिया के अंदर इधर उधर कूदते जा रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर खतरनाक अटैक करते जा रहे हैं। इस फाइट को देखकर क्विनली कहने लगता है, यहाँ पर तो एक काफी शानदार फाइट चल रही है। सिंथिया कहती है, उस बंदे को देखो जिसके नीले बाल है, ये तो वही है ना जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, अगर फाइट ऐसी चलती रही तो ये उस दूसरे बंदे को मार देगा। सिंथिया कह रही होती है। इसी टाइम पर जिन और मसलमैन एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक करते रहते हैं। जिन इस टाइम तक बहुत ज्यादा थक चुका है, उसके लिए हर एक अटैक को ब्लॉक करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी एक अटैक को वो ब्लॉक नहीं कर पाता। मसलमैन का एक मुक्का उसके सीने में पड़ जाता है। जहाँ पर भी जिन हार नहीं मानता, वो जल्दी से मसलमैन के ऊपर एक लात मारकर उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन मसलमैन इस चाल को समझ जाता है और उस लात को अपने पांव से पकड़ लेता है और फिर घूम के उसे गर्दन के ऊपर एक जोर से लात मार देता है। ये लात पड़ने के बाद में जिन बहुत तेज रफ्तार से सर पर जमीन पर गिरता है। यहाँ पर भी ये मसलमैन रुकता नहीं है और जिन के ऊपर लगातार कई सारे मुक्के मारता जाता है।
तभी सिंथिया चिल्ला कहती है, बस रुक जाओ, वो मर जाएगा। ये सुनकर वो मसलमैन हंसते हुए सिंथिया की तरफ देखता है और फिर जिन के पेट के ऊपर एक बहुत जोर से मुक्का मार देता है, जिसके साथ ही जिन के मुंह से एक बहुत तेज चीख और उसके प्राण निकल जाते हैं। जिन बहुत जोर से उछलकर वापस जमीन पे गिरता है। मसलमैन कहने लगता है, मुझे ये सब कुछ नहीं करना पड़ता अगर तुम उस फ्रॉक को डायरेक्टली मुझे दे देते। ये कहते हुए मसलमैन जिन की जेब के अंदर से उस केस को बाहर निकाल लेता है जिसके अंदर वो फ्रॉग है। सिंथिया की नजर उस फ्रॉग पे पड़ जाती है। वो कहने लगती है, ये तो स्वैम्प फ्रॉग है। मसलमैन ये सुन लेता है, उन दोनों तो देखने लगता है और उनसे कहता है, क्या तुम्हें ये चाहिए? ये कहते हुए मसलमैन उस केस को अपने हाथ में पकड़कर जोर से अपनी मुट्ठी को बंद करता है, जिसके साथ ही वो केस वहां से गायब हो जाता है। ये देखकर सिंथिया चौंक जाती है। वो कहने लगती है कि अचानक से क्या हुआ, वो फ्रॉग वहां से गायब कैसे हो गया? कुंडली कहता है, वो गायब नहीं हुआ है, उसके हाथ की वो अंगूठी देखो, उस अंगूठी के अंदर वो चला गया है। मसलमैन कहता है, तुम तो काफी कुछ जानते हो, तब तो तुम्हें ये बातें बताओगी कि इस अंगूठी के अंदर एक बार जब कोई चीज चली जाती है तो जब तक मैं ना चाहूं उसे बाहर नहीं निकाला जा सकता। तुम जबरदस्ती मुझसे वो छीन नहीं सकते। ये पूरी तरह से मेरे ब्लड से कनेक्टेड है, इसलिए अगर तुम्हें मेरे से ये मेंढक चाहिए तो तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी, और ये फाइट भी कोई नॉर्मल फाइट नहीं होगी। ये फाइट लैंड ऑफ गॉड किंग के नियमों के हिसाब से होगी। इस फाइट के अंदर तुम्हें दाव पर कुछ लगाना होगा जिसकी कीमत इस मेंढक के बराबर हो। अगर फाइट के अंदर तुम जीत जाते हो तो इस मेंढक को तुम मुझसे लेके जा सकते हो। ये सुनकर सिंथिया कहती है, क्विनली हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम इससे फाइट नहीं कर सकते, इसकी पावर हमसे बहुत ज्यादा है। क्विनली कहता है, नहीं हम यहाँ से नहीं जा सकते, हमने सभी जगहों पर अच्छी तरह से ढूंढ लिया है, ये मेंढक हमें कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। अगर हम आज यहाँ से लौट जाते हैं और हम इस मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो हमारे गिल्ड के ऊपर इनकम्प्लीट का लोगो लग जाएगा, जिससे गिल्ड का नाम बहुत बुरी तरह से खराब होता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम इस मेंढक को लेकर यहाँ से चले जाते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, हम कई बहुत सारी जगहों पर जा सकते हैं। हमारी गिल्ड का लेवल अभी काफ़ी ज़्यादा कम है, अगर इस मिशन को हम कंप्लीट कर देंगे तो गिल्ड का लेवल बढ़ जाएगा और फिर कई सारी जगह हमारे लिए अनलॉक हो जाएगी। सिंथिया कहती है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ये सब हो सकता है, लेकिन हम फाइट में जीते ही कैसे? इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, और दूसरी चीज़ हमारे पास में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी कीमत इस मेंढक के बराबर हो, हम दाव पे लगाएंगे क्या? कुंडली कहता है, सिंथिया हम हर बार ऐसा नहीं कर सकते, हमें कभी ना कभी तो रिस्क लेना ही होगा। तुम हर बार ऐसे मिशनों को टाल देती हो जिसके अंदर थोड़ा भी रिस्क होता है, लेकिन अगर हम हर बार ऐसा ही करते रहे तो कभी भी अपने गिल्ड को आगे नहीं ले जा पाएंगे। अगर आज हमें मिशन कंप्लीट करना है तो ये रिस्क तो लेना ही होगा। और रही दूसरी बात, हमारे पास में दाव पे लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसका इंतजाम मैंने कर लिया है। मेरे पास में ये स्पेशल कोर है। इस कोर को देखकर सिंथिया कहती है, तुम्हारे पास में ये कहाँ से आया? कुंडली कहता है, एक बार मेरी फाइट एक वाटर ड्रैगन से हुई थी, उसी से मुझे ये मिला है, ये बहुत ज्यादा कीमती है, हम इसे फाइट में दाव लगा सकते हैं। इसी टाइम पर उस मसलमैन की नजर उस कोर पर पड़ जाती है। वो कहने लगता है, ये कोर तो काफी शानदार है, क्या एक बार मैं इसे देख सकता हूँ? कुंडली को इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती, वो उस कोर को उस मसलमैन को पकड़ा देता है। मसलमैन उस कोर को अच्छी तरह देखने लगता है और वो कहता है, ये काफी अच्छी तरह चमक रहा है, इसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी है, इससे मुझे पता चल रहा है ये एक टॉप ग्रेड का कोर है। कैसा रहेगा हम फाइट करने के बजाय एक दूसरे के साथ में एक ट्रेड कर लें? मैं तुम्हें ये मेंढक ऐसे देने के लिए तैयार हूँ, प्लस मैं तुम्हें 50,000 गोल्ड कॉइंस दूंगा, तुम बस इसके बदले में मुझे एक कोर दे दो। ये अमाउंट सुनकर सिंथिया बहुत चौंक जाती है। वो कहने लगती है, 50,000 गोल्ड कॉइंस, वो भी केवल इस कोर के बदले? मसलमैन कहता है, हाँ मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, तुम काफी नए लोग हो, तुम्हारे लिए ये अमाउंट काफी ज्यादा बड़ा है। कुंडली कहता है, हम नए लोग हैं लेकिन बेवकूफ नहीं है। सिंथिया तुम इसकी बात मत सुनो, ये कोर जो कि हमारे पास में है, इसे अगर हम ऑक्शन के अंदर बेचेंगे तो ये कम से कम 2 लाख गोल्ड कॉइंस के अंदर बिकेगा। ये तो हमसे सस्ते में इसे खरीदना चाहता है, अगर हम आज इसे बेच देते हैं तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ये कहते हुए कुंडली उस मुसलमान के हाथ में से उस कोर को ले लेता है और फिर कहता है, तुमने इस कोर की पावर देख ली है, अब तो तुम्हें अंदाजा हो ही चुका होगा कि इस कोर को मैं इस फाइट के अंदर दाव पे लगा सकता हूँ। मुसलमान कहता है, हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर तुम्हारे नुकसान है, क्योंकि तुम जैसे लोगों के हाथ में इतनी कीमती चीज बड़ी मुश्किल से लगती है, अगर तुम मेरे से फाइट में हार गए तो ये चीज तुम खो दोगे। कुंडली कहता है, वो मैं देख लूंगा, चलो फाइट शुरू करते हैं। कुंडली के इतना कहने के साथ ही इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।